भाजपा का स्वाद बिगाड़ेंगे उसी के सदस्य। भाजपा ने टिकट मुझे नहीं दिया। यूपी के निकाय चुनाव में भाजपा का बंटाधार भाजपा के ही बागी प्रत्याशी लगाने को तैयार हैं। भाजपा में रहते हुए भी शायद 10% भी लोग होंगे जो उन्हें सिर्फ जानते थे, इसके अलावा कोई उन्हें जानता भी नहीं, तो कोई लोकप्रियता नहीं थी। अपना यूपी के नगर पंचायत बीघापुर से भाजपा की दावेदारी ठोकने वाले शत्रुघ्न प्रसाद गुप्ता भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। शत्रुघ्न गुप्ता की पत्नी निवर्तमान सभासद भी हैं। कैसे पाएंगे भाजपा प्रत्याशी से पार? राजेश चौधरी बात कर रहे हैं शत्रुघ्न गुप्ता से। शत्रुघ्न जी, आप जो है भाजपा से टिकट मांगे थे, लेकिन आपको भाजपा ने टिकट नहीं दिया। अब आप खुद नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, क्या मानते हैं आप? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय बता दूं, शत्रुघ्न गुप्ता मेरा नाम है। इसी नगर पंचायत बीघापुर से मैं अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, एक छोटा सा सिपाही हूँ और मेरा अधिकार बनता था मैं भाजपा से टिकट मांगू। भाजपा ने टिकट मुझे नहीं दिया, तो भाजपा के उच्च अधिकारियों ने मुझसे पूछा था कि आपको टिकट मिलेगी तब भी चुनाव लड़ेंगे या नहीं मिलेगी, तो हमने कहा अगर आप टिकट देंगे तब भी मैं चुनाव, नहीं देंगे तब भी मैं चुनाव लड़ूंगा। मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। सपा में मैं जाता तो हो सकता 100-200 वोट मेरी बढ़ जाती, लेकिन मैं सपा ज्वाइन नहीं की। मैं भाजपा में ही हूँ और निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या लगता है आपको भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़के, क्या लगती है अपनी जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? दरअसल मैं आपको बता दूं कि भाजपा ने जिस व्यक्ति को टिकट दी है, मैं कोई उनकी टिप्पणी नहीं करता, मैं उनसे वो नहीं हूँ, मेरे ही साथी हैं। लेकिन भाजपा में रहते हुए भी शायद 10% भी लोग होंगे जो उन्हें सिर्फ जानते थे, इसके अलावा कोई उन्हें जानता भी नहीं, तो कोई लोकप्रियता नहीं थी। अपना अपना स्वभाव होता, न किसी से नमस्ते करते थे, न प्रणाम करते थे, अपने काम से काम रखते थे। अब चूंकि वो संघ के थे और मैंने भी ये कहा था, पार्टी से हमने निवेदन किया था, पार्टी के व्यक्ति को ही टिकट दीजिए चाहे मुझे। अच्छा, आप जनसंपर्क कर रहे हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं जो जनता आपको बताती है? क्या मुद्दे लेकर के प्रचार कर रहे हैं? जनता जो भी समस्याएं बताती है वो मैं नोट भी कर लेता हूँ। जो पहुंचाया तो मैं भूलूं ना, अपनी डायरी में लिख लेता हूँ। एक तो समस्या जनता ये बताती है कि हमको छोटा सा भी काम हो तो कार्यालय के बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, एक फोटो कॉपी भी करवाना हो तो बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो मेरा एक जनता से हम निवेदन करते हैं कि अगर हमारी सीट आई या मैं जीता तो अरे फोटो कॉपी मशीन कार्यालय में लगे, फोटो कॉपी करवा दे, उसमें क्या जाता, 10 पैसे का कागज है, जनता को आने जाने से थोड़ी निजात मिल जाएगी जी। और क्या मुद्दे लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं? दूसरा मुद्दा हम ये लेके चले हैं कि हमारे बीघापुर में जनरेटर लाइट लगी हुई, पूरे बीघापुर में नहीं लगी, कुछ जगहों पे लगी हुई है और जब लाइट जाती है तो वो जगह अंधेरा हो जाता है। तो मैंने ये बिल्कुल मुद्दा बनाया और ये मेरी मतलब समझ लो कि सोच है कि मैं उन पूरे खंभों में प्रयास है कि वो हर समय लाइट जाने के बाद भी जलते रहे। ये मेरा लाइट का। अगर जीतते हैं तो कौन सी प्राथमिकताएं होंगी जिन पे आप सबसे पहले काम करेंगे? प्राथमिकताएं है कि पहली बात तो कहें कि भूखे भजन न होए गोपाला जी। तो सबसे पहले जो राशन कार्ड है उन गरीबों के पास नहीं है जिनसे उनका पेट भरता है, उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। और दूसरी बात, अभी कुछ प्रधानमंत्री आवास यहाँ रह गए। मैं चूंकि आजाद नगर वार्ड में मेरी पत्नी सभासद रही हैं, तो मैंने प्रयास करके पूरे नगर पंचायत में 200 वार्ड में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास मेरे वार्ड में है। चाहे इसके लिए हमने किसी के पैर छुए हों, चाहे किसी से निवेदन किया उच्च अधिकारियों से, सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री। जो कुछ रह गए हैं, थोड़ी सी कमी रह गई है पूरे नगर। इसके अलावा अगर कोई मतलब अगल बगल वार्ड का, मैं तो इसी का सभासदी देख रहा था, लेकिन अगल बगल वार्ड कोई अगर मुझसे निवेदन करता था तो मैं अगल बगल अभी काम देखता था। कुछ का आवास रह गए जो कि कहते हैं कि ना कि सांप बिच्छी खंड खजूर घर में रहे, छपरा नीचे बेचारे बड़े परासे में रहे, बस वो कॉलोनियां उनकी बन जाएं, ये मेरा मुद्दा है बस।